आदाब, मैं आगा खुर्शीद खान। आज हम आपको राजस्थान के एक ऐसे किसान नेता के बारे में बताने जा रहे हैं जिसकी एक आवाज़ पर हज़ारों की तादाद में लोग खड़े हो जाते हैं। संघर्ष की कोख से जन्मे इस नेता की पहचान उसकी सादगी और लोगों के मुद्दों पर लड़ाई लड़ने के लिए जानी जाती है। एक ऐसा किसान नेता जो कद्दावर नेता बनने के बाद भी जनसभा के उपरांत गांव के लोगों के बीच में बैठकर हुक्का पीता था। एक ऐसा नेता जिससे विधायक बनने के बाद जयपुर विधानसभा में पहली बार घुसने से पहले प्रमाण पत्र मांगा जाता है। ये इसलिए क्योंकि विधायक बनने के बाद वहाँ के लोग गाड़ियों से आते जाते हैं और यह नेता सीकर से बस के माध्यम से विधानसभा पहुँचा था। आज हम एक ऐसे नेता की बात कर रहे हैं जिसे शेखावटी क्षेत्र लोग कहते हैं कि सीकर में मोदी से ज़्यादा पॉपुलर कोई है तो वह है कॉमरेड अमरा राम। इनकी चर्चा हम आज इसलिए कर रहे हैं क्योंकि इंडिया गठबंधन ने राजस्थान की सीकर लोकसभा सीट को सीपीआई-एम के लिए छोड़ा है। इसके बाद सीपीआई-एम की ओर से पार्टी ने अमरा राम को टिकट दिया है। अमरा राम का मुकाबला सीकर लोकसभा क्षेत्र से लगातार 2 बार से भाजपा सांसद सुमेधानंद सरस्वती से है। अमरा राम इससे पहले भी कई बार राजस्थान की राजनीति में चर्चा में रहे हैं। उन्होंने 1993 में किसानों की बिजली को लेकर राज्यपाल का अभिभाषण फाड़ दिया था। यही नहीं, किसान आंदोलन में वे 4 साल जेल में भी रहे हैं। 1987 में उन्हें पकड़ने के लिए पुलिस के 400 जवानों ने एक गांव में घेर लिया था और स्पेशल रेसर बुलाए जाने के बाद भी अमरा राम हाथ ना आ सके। अमरा राम के बारे में एक बात कही जाती है कि उनकी पूरी जमा पूंजी कमाई सिर्फ सीकर ज़िले की जनता है। एक सीनियर पत्रकार 2004 का चुनाव कवर करने सीकर गए थे। उन्होंने बताया कि उस समय सीकर में नारा लगा करता था, लाल लाल लहराएगा, अमरा दिल्ली जाएगा। उन्होंने जनता का मूड भांपने के लिए एक चाय की दुकान पर एक बूढ़े किसान से पूछा कि अमरा चुनाव जीत जाएंगे। जवाब आया, अमरा राम का समर्थक होने के बावजूद मैं उन्हें वोट नहीं दूंगा। अगर अमरा राम दिल्ली चला गया तो पटवारी से हमारी ज़मीन की पैमाइश कौन करवाएगा। राजस्थान के इस फेमस विधायक का एक दिलचस्प किस्सा जो सीकर में लोगों के बीच काफ़ी प्रसिद्ध है। दरअसल सीकर की धौद तहसील का एक गांव है मूंडवाड़ा। साल 1987 की बात है। 32 साल का एक नौजवान अपने गांव आया हुआ था। यहाँ उसके रिश्तेदारी में एक शादी थी। पिछले कई महीनों से पुलिस उसका पीछा कर रही थी, लेकिन फिर भी जोखिम लेकर वो पारिवारिक जश्न में शामिल हुआ था। वो महज 26 साल की उम्र में गांव का सरपंच बन गया था। यह बतौर सरपंच उसका दूसरा टर्म था। सुबह करीब 6 बजे वो उठा। उसे बताया गया कि 400 पुलिस वाले गांव के बाहर उसे गिरफ्तार करने के लिए खड़े हैं। वो कई महीनों से पुलिस को चकमा दे रहा था। अब शायद उसे धर लिया जाने वाला था। उसकी नींद खुली और उसने दौड़ना शुरू किया। उस समय पुलिस के पास आज की तरह संसाधन नहीं हुआ करते थे। वाहन के नाम पर जीप होती थी जो कच्चे रास्ते में फिसड्डी साबित होती थी। पुलिस महकमे में स्पोर्ट्स कोटे से अच्छे धावक भर्ती किए जाते थे। इन्हें लोग रेसर के नाम से जाना करते थे। इनका काम कच्चे रास्तों और खेतों में अपराधी को दौड़कर पकड़ने का होता था। नौजवान को दौड़ता देखकर पुलिस ने अपने रेसर उसके पीछे दौड़ा दिए। ये दौड़ करीब 1.5 किलोमीटर चली। नौजवान दौड़ते दौड़ते पास ही के गांव मांडौता के बस स्टैंड के करीब पहुंच गया। पुलिस का रेसर उससे महज 20 कदम की दूरी पर था। बस स्टैंड पर खड़े लोग इस दौड़ को देख रहे थे। पुलिस के रेसर ने चिल्लाकर कहा, पकड़ो पकड़ो चोर चोर। नौजवान जानता था कि इस गांव में लोग उसका साथ देने वाले हैं। इसी गांव की वजह से वो आज फरारी काट रहा था। नौजवान पीछे की तरफ मुड़ा और रेसर की तरफ दौड़ लगा दी। रेसर ने सुन रखा था कि पुलिस को बार बार चकमा देने वाला यह नौजवान हमेशा खतरनाक हथियार लेकर चलता है। पुलिस की टुकड़ी यहाँ से काफ़ी दूर थी। डर के मारे रेसर नौजवान से दूर भागने लगा। नौजवान फिर गांव की तरफ लौटा तो बस स्टैंड पर खड़े लोग यह नज़ारा देखकर हंस रहे थे। उसे गले लगाया, पानी पिलाया। आखिर इसी गांव की वजह से तो यह सब भुगत रहा था। जल्दी एक आदमी को गांव की तरफ दौड़ाया गया ताकि नौजवान को भगाने के लिए एक ऊँट का बंदोबस्त किया जा सके। इस नौजवान का नाम था अमरा राम। मंडौता गांव का एक लड़का था मंगल सिंह यादव। अमरा राम और मंगल सिंह बचपन के दोस्त हुआ करते थे। छात्र जीवन में दोनों का रुझान मार्क्सवादी राजनीति की तरफ हुआ।
मंगल उस समय मूडवाड़ा गांव में सरकारी टीचर की नौकरी किया करते थे। वो सीकर के किसान हॉस्टल में अपने छोटे भाई कानाराम के साथ रहा करते थे। यह हॉस्टल 1935 के किसान आंदोलन की देन था और आज़ादी के बाद सीकर में मार्क्सवादियों का बड़ा अड्डा था। 22 अप्रैल 1987 को मंगल मूडवाड़ा गांव से ड्यूटी करके लौटे थे। उस समय सीकर में वकीलों का एक आंदोलन चल रहा था और शाम को मशाल जुलूस रखा गया था। मंगल इस मशाल जुलूस में शामिल होकर देर शाम हॉस्टल की तरफ लौटे। हॉस्टल के पास ही एक मिलन रेस्टोरेंट है। मंगल और उनके साथियों ने बदकही और चाय के लिए यह अड्डा बना लिया। इधर पुलिस को मारपीट के एक मामले में मंगल की तलाश थी। वो उन्हें गिरफ्तार करने पहुंच गई। मंगल के साथ उनके साथी सोहनलाल और नारदाराम को भी पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। इस बीच इस गिरफ्तारी की सूचना हॉस्टल पहुंच गई। छात्रों का एक गुट पुलिस के पीछे लग गया और पुलिस पर पथराव करने लगा। पथराव के बाद सीकर हॉस्पिटल के पास से लोग हॉस्टल की तरफ लौट आए। मंगल को थाने में छोड़कर पुलिस पूरी तैयारी के साथ फिर से लौटी और हॉस्टल पर चढ़ गई। पुलिस का कहना है कि छात्रों की तरफ से पुलिस पर गोलियां दागी गईं, जबकि हॉस्टल के भीतर मौजूद लोग 30 साल बाद भी सिर्फ पथराव की बात को कबूल करते हैं। खैर, पुलिस की तरफ से गोली चली और मंगल का छोटा भाई कानाराम इस गोलीबारी में शहीद हो गया। सीपीएम और उससे जुड़े तमाम संगठनों के दूसरे नेता गिरफ्तार कर लिए गए। बच गए सिर्फ अमराराम। वो उस समय वहाँ मौजूद नहीं थे। अमराराम का कहना था, जिस समय सीकर में गोली चल रही थी मैं अपने गांव मूंडवाड़ा में लादूराम जोशी के पास बैठा था। लादूराम जी स्वतंत्रता सेनानी थे और सीकर के लोग उनकी बड़ी इज्जत किया करते थे। लेकिन जब पुलिस ने रिपोर्ट दर्ज की तो मेरा नाम सबसे ऊपर लिखा गया। इसकी वजह थी 1985 के किसान आंदोलन में मेरी भूमिका। इसलिए मजबूरी में मुझे भूमिगत होना पड़ा। छात्रों से उनका हॉस्टल छीन लिया गया। इस दौरान अमराराम भेष बदलकर गांव-गांव में इस पुलिसिया दमन के खिलाफ सभाएं कर रहे थे। इस बीच कई मौक़ों पर वो पुलिस की गिरफ्त में आते आते बचे। अब हम फिर से मंडौता गांव के उसी बस स्टैंड की तरफ लौटते हैं जहां अमराराम को भागने के लिए ऊंट का बंदोबस्त किया गया था। अमराराम की सांस सामान्य गति में लौट आई। उनके सामने एक ऊंट खड़ा था। वो तेज़ी से उस पर चढ़े। तब तक पुलिस भी मंडौता पहुंच चुकी थी। पुलिस को देखकर उन्होंने अपने ऊंट को भगाना शुरू किया। अमराराम यहाँ पैदा हुए थे। उन्होंने स्कूली दौर में यहाँ के मैदानों में बकरियाँ चराई थीं। वो हर कच्चे रास्ते से वाकिफ़ थे। अमराराम तेज़ी से उन रास्तों की तरफ बढ़ने लगे जहाँ से जीप पर गुजरना मुमकिन नहीं था। भागते हुए अमराराम को पीछे से भड़ाक की आवाज़ आई। गोली दागी गई थी। उनकी किस्मत अच्छी रही कि पुलिस का फायर उनको छू नहीं पाया। अमराराम ने भी हमारी और आपकी तरह स्कूल में बचपन में पढ़ा था, ऊँट रेगिस्तान का जहाज़ होता है। अमराराम को भी उस दिन ऊँट की कीमत समझ में आ गई। अमराराम पुलिस को एक बार फिर से चकमा देकर भाग गए थे। गांव-गांव में इस कहानी के अलग अलग संस्करण चल चुके थे। हर बार सुनने वाला अपनी तरफ से इसमें कोई किस्सा जोड़ देता था। वक्त गुजरता गया और अमराराम धीरे धीरे एक आदमी के बजाय किंवदंती बनते चले गए। इसी तरह की और ज़्यादा जानकारी के लिए देखते रहें मुस्लिम टुडे।